सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असीं अज कर लगे जी अपना एप्लीकेशन डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक जिसका बेटा नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ को लैके ही आप कह सकते हैं कि चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन जोड़ा है सानू आउंदा ही आउंदा CBSE विच भी ते PSE भी बोर्ड विच भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आउंदा किहड़ा उहदे बारे आपां डिस्कस करांगे जो अपने समझ लावांगे। सब तो पहला आप सीखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी भी फंक्शन का किवें फाइंड करना है। ठीक है जी, पहला आप रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, नैक्सट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टॉपिक, उस तो बाद साडा आया फंक्शन इनक्रीज कदों हो रहा डिक्रीज कदों हो रहा किवें चैक करना। अज असीं देखांगे कि कोई फंक्शन जिहड़ा आ मैक्सिमम कदों हुंदा ते मिनिमम कदों हुंदा। ठीक है, बहुत सिंपल। पहला आप मैक्सिमम तो मिनिमम जोड़ा उन्होंने समझते हैं मैक्सिमम मिनिमा है की है। ठीक है, जो मैक्सिमा तो मिनिमा की गल करते हैं पढ़ांगे तो दो चीज़ां डिस्कस होणगियां। फर्स्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा जी, मैक्सिमा तो मिनिमा दोनों की इकट्ठी आप गल करनी। सैकेंड लोकल या फिर उन्होंने रैलेटिव का नाम भी दे देंगे, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। पहला आप इन्होंने दोनों वर्ड्स थोड़ा अपना डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स नाल रिलेट करके लैके आप समझांगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन कदों मैक्सिमम कदों मिनिमम होएगा। मैक्सिमम ते मिनिमम जी वैल्यू आ दो तरह की होंगी है, एक होंगी एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट गल की होएगी मैक्सिमम और मिनिमम दी। एक गल हो सकती है इत्थे करें गल आप लोकल, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की गल की हुई और मिनिमम लोकल ते एब्सोल्यूट। हम फाइंड करने वास्ते भी क्या होएगा कि चेक करो फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम कित्थे हैगा, किहड़े पॉइंट्स ते हैगा ते लोकल मैक्सिमम जिहड़ा किस पॉइंट ते। पहला एब्सोल्यूट लोकल जिहड़ा वर्ड हैगा इहनूं आपां थोड़ा सीखते हैं। अच्छा, मान लो पूरे आप वर्ल्ड की जे आप पॉपूलेशन लै लीए, जे आप कहिए कि सारे ही वर्ल्ड दे विच किहड़ा परसन सब तो लंबा हाइट सब तो ज़्यादा की है। मान लो आप सपोज कह दें जी किसी की हाइट 9 फुट है। ठीक है, 9 फुट तो उपर किसी की हाइट नहीं हैगी। ਇਹਦਾ मतलब पूरे आल ओवर वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ हाइट की आ मैक्सिमम आ, तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ एब्सोल्यूट मैक्सिमम ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ कि ਉਹਦੀ हाइट 9 फुट सब तो लंबी हाइट है। इस तो इलावा किसी की हाइट नहीं है। इट मीनस 9 फीट हाइट की आ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट पक्की जितों वड्डा होर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, कितने भी नहीं हो सकता। जे हाइट की गल की है तो कितनी, मान लो आप जे कोई पहाड़ियों की गल कर लें। ठीक है, तो हिल्स की गल कहते कहने कि सब तो उच्ची जी चोटी आ कि माउंट एवरेज सब तो उच्ची आ। इट मीनस वो हाइट बाकी सारिया चोटी नालों की हैगी आ मैक्सिमम है। आप की कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम का नाम देवांगे। एब्सोल्यूट का मतलब कि किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट मतलब कि उस तो वड्डा होर कोई भी नहीं किसी भी जगह पर नहीं। जे मिनिमम की गल करिए तो आप कहने जी लोकल सॉरी मिनिमम की गल आप करते कहने सब तो छोटी हाइट जे कहते जी मान लो किसी की 2 फीट तो हाइट थले किसी की नहीं हैगी तो आप कहेंगे 2 फीट हाइट जी की आ मिनिमम हाइट हैगी आ पूरे आल ओवर वर्ल्ड विच, तो उन्होंने की कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम हाइट का नाम देवांगे। ठीक है, जे कोई परसन जिहड़ा आ ਉਹਦੀ हाइट 9 फीट आ, इट मीनस ये की होगी फिर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब हैगा कि पूरे ही जब हाइट की गल करते पे आ जिन्नी भी पॉपूलेशन आ सब तो वड्डी हाइट तो की कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम हाइट कहेंगे, जिस तो वड्डी कोई भी होर नहीं हो सकती। ठीक है, जे कोई परसन हाइट 2 फीट आ, ठीक है, किसी परसन की 2 फीट हाइट साडे कोल है, इट मीनस आप इनू की नाम देवांगे एब्सोल्यूट मिनिमम का नाम देवांगे।
ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਸ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ। ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 6 ਫੀਟ ਜਾਂ 6.5 ਫੀਟ, 6.5 ਫੁੱਟ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6.5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ 5 ਫੀਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੀਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ 6.5 ਫੀਟ ਹੈਗੀ, 6.5 ਫੀਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹਾਈਟ। ਇਹ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਸਨ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੀਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਲੋਕਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ 2-4 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 6.5 ਫੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਲੋਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਲ। ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ।
ठीक है। आप एक पॉइंट उपर देखना कि फंक्शन कदों एब्सोल्यूट मैक्सिमम है तो कदों एब्सोल्यूट मिनिमम है। स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहना दी फंक्शन इज एफ इज सेड टू हैव द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ये पूरी दी पूरी डोमेन दे विच जे असीं एक पॉइंट लेने आ सी ते फंक्शन नू उस सी पॉइंट दे उपर असीं मैक्सिमम कदों कवांगे इफ एफ एक्स less than equal to fc for all x belongs to domain of f। जदों सारे fx दी वैल्यू fc तो लैस जां दे इक्वल आए वो x की ने सारे जो डोमेन दे पॉइंट्स ने। देखो कहने का मतलब यह आ कि आप सी पॉइंट के उपर फंक्शन नू एब्सोल्यूट मैक्सिमम उदों ही कवांगे जदों उस सी पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू बाकी जिन्ने भी डोमेन के उपर पॉइंट्स ने उन्होंने सारिया तो की आ रही आ वध आए वड्डी आए या फिर बराबर आए दैन उस सी पॉइंट को आप की कहांगे फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कहांगे। ठीक है जी। हम इसे ग्राफिकली इन थोड़ा जिहा देखिए। ये साडे कोल सपोज एफ एक्स फंक्शन है। एब्सोल्यूट दे विच एक चीज सानू पता हुंदी आ कि फंक्शन स्टार्ट कितों हो रहा ते फंक्शन एंड कितों हो रहा। क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब कि सानू जेड़े पॉइंट के उपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आनी है उन्होंने मैक्सिमम आपां पॉइंट ही कहना, उस तो वड्डा होर कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता, पूरी की पूरी डोमेन दे विच नहीं हो सकता, तां ही आपां कहांगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ठीक है। इस करके जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड करने वास्ते क्या होएगा, सानू पता होएगा कि फंक्शन स्टार्ट कितों हो रहा ते फंक्शन द एंड कितने है। मान लो मैं कहना कि फंक्शन इत्थों स्टार्ट हो रहा है इत्थे फंक्शन दा एंड है। क्योंकि जे सानू एंड ही पता नहीं होएगा, मान लो अगे फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहे इधर भी जा रहे हैं, देन आपां किवें फाइंड कर सकांगे कि किहड़े पॉइंट ते फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है। इस करके एब्सोल्यूट दे विच सानू दोनों एंड पॉइंट पता होंगे। हुण देखो ग्राफिकली देखो सानू पता कि ग्राफिकली किस पॉइंट ते फंक्शन मैक्सिमम होएगा जेड़ा पूरा पीक ते होएगा। क्रेस्ट ऊपर दी कहने हैं, ट्रफ आप नीचे नु कहने हैं। सब तो देखना कि पीक जिहड़ी आ वो की है, ए थोड़ा नीचे है, ए सब तो ऊपर है। इसका मतलब है कि जिहड़ा पॉइंट सब तो पीक ते होएगा इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू की होएगी बाकी सारे पॉइंटां नालों ज्यादा होएगी। ठीक है। जिस पॉइंट मान लो पॉइंट को सी पॉइंट हैगा, जे सी पॉइंट ये आ गया एफ सी, जे मान लो सी पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू बाकी जिन्ने भी पॉइंट्स है ना सारे पॉइंट्स को आप एक्स मान लेने। ठीक है। इतने भी डेफिनेशन है कि आप सी पॉइंट ओ लिया जिहदे ऊपर फंक्शन की चेक करना मैक्सिमम। आप मान लिया कि मान लो आ एक पॉइंट है सी पॉइंट जिहदे ऊपर फंक्शन की हाइट सब तो ऊपर है, मतलब फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे नालों की आ ग्रेटर है, एक्स मान लेने कि बाकी कोई भी पॉइंट जिहड़ा होएगा डोमेन दा एक्स है, ते आपां सी पॉइंट नू मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कदों कवांगे जो सी पॉइंट दे फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे पॉइंटां नालों की आऊगी ग्रेटर आऊगी या की आऊगी ओदे इक्वल। क्योंकि इक्वल मतलब कि साडे कोल कोई दो पॉइंट भी आ सकते हैं जिन्हां दे उपर फंक्शन की सेम वैल्यू आ जाए बट मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही होई ना। मतलब कि मान लो फंक्शन जिहड़ा आ ओदी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है साडे कोल 5, हुण 5 हो सकता कि दो पॉइंटां दे भी आए बट मैक्सिमम ते 5 वैल्यू हैगी है ना। ठीक है। इस करके एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसी भी पॉइंट के फंक्शन को कदों कह सकते हैं जदों उस पॉइंट के बाकी पॉइंटां नाल जिन्ने भी डोमेन के बाकी सारे पॉइंट ने सारे नालों उहदी वैल्यू की होए ग्रेटर या की होए बराबर होए। ठीक है जी। हुण इदां ही आपां गल करिए एब्सोल्यूट मिनिमम दी। द फंक्शन f is said to have the absolute minimum at a point d belongs to domain of f if fx greater than equal to f d for all x belong to domain of f। it means कि फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम कदों होएगा जदों ओदी वैल्यू उस पॉइंट दे बाकी सारे डोमेन दे पॉइंट्स नालों की होएगी लैस होएगी या की होएगी इक्वल टू होएगी किसी पॉइंट ते। ठीक है। हुण इत्थे आपां ग्राफिकली आ जाइए, देखिए कि जब आप कहिए कि सब तो मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू कितों आप चेक करनी होंदी है ट्रफ तो कि सब तो डाउनवर्ड ग्राफ कितना नीचे नु गया, इत्थे तक ग्राफ नीचे नु गया मतलब कि इत्थे जेड़ा कोई पॉइंट साडे कोल इत्थे होएगा उस पॉइंट ते
मतलब डी पॉइंट साडे कोल हैगा, ये हैगा एफ डी। ਇਹਦਾ मतलब डी ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜੇ डी ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ मतलब कि सेम वैल्यू आ सकती है। ठीक है, बट ਐਬਸੋਲੂਟ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਨੇ ਆ fx, ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਨੇ ਆ sin x, ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 0 to π। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ 0 to π ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਆ sin x ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ π ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ कि फर्स्ट ते सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन होता है पॉजिटिव, ते साइन दी वैल्यू 0 दे की आऊगी 0, ते साइन दी वैल्यू पाई दे भी की आऊगी 0, ते साइन दी वैल्यू π/2 ते की आऊगी 1। देखो इथे 0 दे भी आंसर 0 आ ते पाई दे भी आंसर 0 आ, ते साइन दी जेहड़ी मिनिमम वैल्यू होनी आ वो साडे कोल की आउणी आ 0, बट दो पॉइंटां ते आ रही है। ठीक है, बट दो पॉइंटां दी वैल्यू 0 तो छोटी तो नहीं ना आ रही, इस करके एब्सोल्यूट मिनिमम जिहड़ी वैल्यू आ वो दो पॉइंटां ते भी साडे कोल हो सकदी आ, बट ओहदे तो छोटी वैल्यू जिहड़ी होर कोई नहीं होएगी पूरी दी पूरी डोमेन च जां जिहड़ा इंटरवल आपां चेक करांगे पूरे इंटरवल दे विच जो तो छोटी वैल्यू कोई नहीं हैगी फंक्शन दी, इट मीनस फंक्शन क्या हैगा उस पॉइंट ते एब्सोल्यूट मिनिमम हैगा। ते मैक्सिमम वैल्यू की आएगी साडे कोल 1 आएगी, किहड़े एंगल ते आएगी π/2 ते आपां कहांगे कि π/2 की आ मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट के उपर साडी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, नैक्सट आप हम डिस्कस करते हैं लोकल मैक्सिमा ते लोकल मिनिमा, ते उस तो बाद आप इन्हां दे टेस्ट करांगे कि किहड़े टेस्ट अप्लाई करके दो साडे कोल टेस्ट होणगे जिन्हां दी हेल्प नाल असीं मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू जिहड़ी आ वो चेक करांगे। ठीक है जी, ते स्टार्ट करते आपां हुण लोकल मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू। नैक्सट देखते हैं जी आपां लोकल मैक्सिमा। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के उपर आप कदों कहांगे कि वो लोकल मैक्सिमम होएगा। सब तो पहला आप थोड़ा जिहा लोकल मैक्सिमम नूं आपां सीधा ग्राफ तो ही जिहड़ा है सीखते हैं। ग्राफिकली जे आपां देखिए लोकल का मतलब कि लागे चागे होण, आपां हुण पूरी डोमेन की गल इत्थे नहीं करनी, आपां सिर्फ नेड़े की गल करनी कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होएगा जिस पॉइंट दे वैल्यू फंक्शन दी मैक्सिमम आएगी कितने अपने सिर्फ लागे चागे पॉइंट आ। ठीक है, जिवें मान लो कि मैं ए पॉइंट ले लिया, इत्थे कोई पॉइंट लिया, इत्थे पॉइंट लिया मैं सी, जे फंक्शन दी इस पॉइंट दे सी पॉइंट दे ऊपर वैल्यू इतों थोड़ा जा लैस इत्थे तक ले लो, थोड़ा जा ग्रेटर इत्थे तक ले लो, मतलब इथों लैके इथों तक जिन्ने भी पॉइंट्स ने जे इन्हां सारे पॉइंट्स तो वैल्यू सी दी वड्डी आ रही आ तो सी नूं मैं की कहांगा लोकल मैक्सिमा कहांगा, मतलब लागे चागे दे पॉइंट्स नूं। मतलब हो सकदा कि जो सी दी वैल्यू इस पॉइंट ते फंक्शन दी वैल्यू सी पॉइंट ते आ रही होए उस तों वड्डी वैल्यू किसी होर पॉइंट ते भी होए पूरी डोमेन दे विच। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट दा मतलब हुंदा कि बस उसी पॉइंट ते मैक्सिमम होएगी पूरी डोमेन किसी होर पॉइंट ते उस तो वड्डी वैल्यू नहीं होएगी। बट लोकल का मतलब की आप लै रहे कि सिर्फ उस पॉइंट ते थोड़े जे लैस थोड़े जे ग्रेटर तक देखना होंदा है, लागे जाके बस देखना है कि पॉइंट के उपर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है कि नहीं। जे आ रही है तो आपां की कहांगे लोकल, मतलब कि लागे चागे नालों की हैगा वो वड्डा हैगा मैक्सिमम हैगा। ठीक है, जिवें मान लो आ डी कोई पॉइंट है, इत्थे कोई पॉइंट मान लो डी लै लिया, हुण इह जिहड़ा पॉइंट हैगा इस पॉइंट के उपर आपां थोड़ा जिहा डी तो लैस वाल लवांगे पॉइंट, थोड़े डी तो लवांगे पॉइंट ग्रेटर। ठीक है, तो देखांगे कि डी की वैल्यू उतों थोड़े के लैस वाले पॉइंटां दे थोड़े जे ग्रेटर वाले पॉइंटां दे जिहड़ी आ वो वड्डी आ रही डी ते, जे वैल्यू वड्डी आ रही होएगी आपां डी नूं कहांगे लोकल मैक्सिमम कहांगे। ठीक है, हुण तुहानूं देखण च लग रहा होगा
कि डी की वैल्यू ते आ सी की वैल्यू नालों तो छोटी होनी है। हाँ देखो सी जिहड़ा है वो लोकल मैक्सिमम हैगा अपने लागे जगह पॉइंट, डी भी की है लोकल मैक्सिमम है, बट दोनों नूं आपां एब्सोल्यूट मैक्सिमम ते नहीं कह सकते, क्योंकि इत्थे देखो गल हो गई सी की वैल्यू डी नाल तो वड्डी है, इदां ही इत्थे फंक्शन खत्म नहीं हो रहा, ग्राफ अगे चलदा जा रहा, हो सकता किसी पॉइंट के उपर जिहड़ी वैल्यू फंक्शन की सी नालों भी वड्डी होए। ठीक है, इस कर लोकल जिहड़ा साडे कोल मैक्सिमा ते मिनिमा आ वो सिर्फ की हुंदा आ आपां उस पॉइंट दे थोड़ा जिहा लागे चागे देखना हुंदा, लागे चागे नाल जे वैल्यू वड्डी आ ते लोकल मैक्सिमम आ, जे छोटी आ ते लोकल की आ मिनिमम आ। ठीक है जी, हुण आपां मूव करदे हां अपनी डेफिनेशन वाल कि जो इत्थे ग्राफिकल सिक्ख्या कुछ यही कुछ आपां इत्थे लिखिया होया कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन f is said to have local maxima at c belongs to domain of f। एक डोमेन दे किसी भी पॉइंट सी दे ऊपर आपां फंक्शन नूं कहांगे कि वो लोकल मैक्सिमम हैगा आ कदों इफ देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर, इहदा मतलब देयर एग्जिस्ट, ए नूं पुट्ठा कर दो ये देयर एग्जिस्ट वाला साइन बनदा, देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fc greater than equal to fx for all x belongs to c minus delta comma c plus delta। कहंदे कि फंक्शन जिहड़ा आ c पॉइंट ते कदों होएगा लोकल मैक्सिमम, c आपां कोई डोमेन दा पॉइंट लै उहदी लोकल मैक्सिमम कदों होएगा जदों उस c पॉइंट दे वैल्यू ग्रेटर जां इक्वल टू है fx दे, x हुण किहड़े पॉइंट तो ग्रेटर आए ओ x जिहड़ा c तो थोड़ा जिहा लैस ते सी थोड़े जे ग्रेटर दे विचकार साडे कोल आ रहा, मतलब जिवें इत्थे मैं कहा ना कि सी दे उपर वैल्यू जिहड़ी आ तो थोड़े जे लैस थोड़े जे ग्रेटर, अगे पिछे जिहड़े साडे कोल कुछ पॉइंट्स ने उन्हां नूं की होनी चाहिए ग्रेटर। जे मैं सी तो थोड़े लैस पॉइंट लेना आ तो उन्होंने मैं किवें डिनोट करांगा, इस पॉइंट नूं मैं किवें डिनोट करांगा, मान लो सी तो लैस मतलब सी माइनस डेल्टा, ते जे सी थोड़े जी वैल्यू मैं ग्रेटर ले आ रहे हैं किवें डिनोट करांगे सी प्लस डेल्टा। इहदा मतलब ये कि वो सारे एक्स जो सी दी नेबरहुड च आपां कह सकते हैं, लागे जाके कह सकते हैं। ठीक है, जो सी दे बिल्कुल नेड़े ने जां थोड़े जे सी तो लैस आ जां थोड़े सी तो ग्रेटर आ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जिन्ने भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट्स आ रहे ने, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ सी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ C ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੈਗਾ। C ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ मैक्सिमा का नाम, ते जिहड़ी साडी कोल वैल्यू आएगी FC ਉਹਨੂੰ ਕੀ नाम दवांगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू का नाम दिन्ने आ। ठीक है जी, सिमिलरली जे हुण गल करनो लोकल मिनिमम दी ते लोकल मिनिमम दे विच की होएगा सेम ओही फंक्शन नूं कदों कहांगे लोकल मिनिमम जदों कोई भी साडे कोल पॉइंट D हैगा आ उस पॉइंट D दे उपर फंक्शन दी वैल्यू जिहड़ी आ ਉਹ ਕੀ आए लैस जां इक्वल टू आए ਉਹਦੇ लागे जागे दे सारे पॉइंट नालों x की आ ਉਹਦੇ लागे जागे दे सारे पॉइंट इज d माइनस डेल्टा ते d प्लस डेल्टा। जे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट्स उस d पॉइंट ਦੇ लागे जागे आ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਸ ਜਾਂ इक्वल टू आ रही है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ d ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਕੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ मैं d ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ठीक है, हुण डी पॉइंट साडे कोल जिहड़ा आ इहदे उपर वैल्यू फाइंड कीती ते थोड़े डी तो आपां लैस थोड़े डी तो ग्रेटर वाले पॉइंट भी लए इन्हां दे वैल्यू फाइंड कीती, जे डी दी वैल्यू लागे जाके पॉइंटां नाल की हैगी है छोटी या ਉਹਦੇ बराबर ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ डी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ लोकल मिनिमा, ते जिहड़ी साडे कोल डी दे उपर वैल्यू आएगी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ लोकल मिनिमम वैल्यू ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ। क्लीयर जी, ਇਹ ਸੀ एब्सोल्यूट मैक्सिमा ते मिनिमा ते लोकल मैक्सिमा ते मिनिमा। हुण कुछ इदां दे फंक्शन भी होंगे जिहड़े ना ही मैक्सिमम आपां कह सकते हैं ना ही मिनिमम होंगे, मतलब ना ही उन्हां दी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती होएगी ना ही मिनिमम हुंदी। कहोगे सर ये किदां हो सकदा कि किसी भी फंक्शन दी मैक्सिमम जां मिनिमम वैल्यू जिहड़ी है एग्जिस्ट ना करे। हुण अगे आपां इदां दी कोई एक दो एग्जांपल्स कर लगे छोटी जी, जिस आपां देखांगे कि मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं कईयां दी करदी ते कईयां दी मिनिमम जिहड़ी वैल्यू आ वो एग्जिस्ट नहीं करदी, ते कई फंक्शन जिहड़े उन्हां दी ना ही मैक्सिमम ते ना ही मिनिमम जिहड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करदी आ। ठीक है, ते जे मैक्सिमम ते मिनिमम दोनों वैल्यू एग्जिस्ट ना करन दैन आपां उस फंक्शन की नाम दिंदे आ। वो आपां देखते देखो इत्थे ਅਸੀਂ एक एग्जांपल लेने आ। हुण मैं इत्थे लोकल मैक्सिमम जिहड़ा आ ओदी डेफिनेशन ਲਈ है, लोकल मिनिमम ਦੀ डेफिनेशन भी ये भी सेम इदां ही आऊगी। ਇੱਥੇ मिनिमम आ जाएगा ते d पॉइंट ले लियो, डेल्टा इदां ही। ਇੱਥੇ जे fc ग्रेटर इक्वल टू ते fd क्या होगा लेस देन इक्वल टू fx,
एक्स डी माइनस डेल्टा ते डी प्लस डेल्टा मतलब डी दे लागे जाके एक्स जिहड़ा आ वो लाई करदा होएगा। ठीक है, इत्थे डी नूं कहांगे आपां लोकल मिनिमा ते एफ डी नूं कहांगे लोकल मिनिमम वैल्यू दा नाम देवांगे। ठीक है जी, हुण कुछ फंक्शन दे बारे गल करदे हां कि जिन्हां दी ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करदी ते कईयां दी कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करदी। देखो कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो जी डोमेन हैगी आ सारे रियल नंबर, बट जे मैं इहदी विच सारे रियल नंबर जिहड़े आ सबस्टिट्यूट करांगा ते इहदा आंसर जिहड़ा आ वो लाई करेगा किहदे विचकार 0 टू लैके इनफिनिटी दे विच। 0 वैल्यू आएगी क्योंकि मैं 0 पुट करांगा आंसर 0 आएगा, बट जे मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करांगा तां भी आंसर साडे कोल की पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ऊपर स्क्वायर हैगा। जे -1 पुट कीता ते -1 दा स्क्वायर क्या आ जाएगा, साडे कोल 1 आ जाएगा। मतलब ये कि इहदी सब तो छोटी वैल्यू की आऊगी 0। इट मींस इस फंक्शन दी पूरी डोमेन च मिनिमम वैल्यू की हैगी आ 0 हैगी आ ते मैक्सिमम वैल्यू वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि आप जिवें जिवें वैल्यू रियल नंबर च वड्डी इनपुट करी जावांगे साडा आंसर ग्रेटर ही आएगा। इस करके मैक्सिमम वैल्यू की नहीं आऊगी इहदे बारे आपां गल नहीं कर सकते। ते मैक्सिमम वैल्यू की नाम देवांगे आपां इनफिनिटी, कि मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी आ रही, इनफिनिटी नूं फिर की दसांगे किहड़ी वैल्यू हैगी आ, आपां कोई चीज नूं डिफाइन नहीं कर सकते। इस करके इस फंक्शन दी जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू आ वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो जे मान लो मैं नाल माइनस पा दा, मतलब fx इक्वल टू साडे कोल जी माइनस एक्स स्क्वायर आ जांदा आ, ते इस विच आपां कहांगे कि इहदी कोई भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करदी, क्योंकि 0 पुट करांगा आंसर 0 आ जाएगा। बाकी जिन्ने भी नंबर पुट करांगा मेरा आंसर एक्स स्क्वायर ने पॉजिटिव ही लियाना है, बट नाल -1 करके वो आंसर की आ जाना फिर नेगेटिव वाल हो जाएगा। इस करके इहदी कोई भी मिनिमम वैल्यू जिहड़ी है एग्जिस्ट नहीं करदी। ठीक है, हुण आपां एक इदां दा फंक्शन लेने जिहदी ना ही मैक्सिमम ते ना ही जिहड़ी मिनिमम वैल्यू आ वो एग्जिस्ट करदी आ। ते जे कोई इदां दा फंक्शन होए जिहदी कोई भी लोकल मैक्सिमम ते लोकल मिनिमम वैल्यू ना होए, आपां की नाम दिंदे आ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ डिस्कस कर देखो जी fx है ਸਾਡੇ ਕੋਲ x3। ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ -∞ to ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 네ਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਆਨਸਰ, ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਜੇ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਨਸਰ -1 ਹੀ ਆਊਗਾ, -2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ -8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 네ਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ, मतलब जे किसी पॉइंट के उपर कोई भी साडे कोल जे किसी पॉइंट ते वैल्यू मैक्सिमम ते मिनिमम आ जाती लागे चागे लोकल मैक्सिमा हो गया या लोकल मिनिमा, बट जे किसी पॉइंट के उपर वैल्यू ना ही मैक्सिमम आउंदी आ ते ना ही मिनिमम आपां डिसाइड कर पा रहे, इट मीनस ये कि उस पॉइंट नूं की कहांगे पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन कहांगे कि जिहड़ा फंक्शन है उस पॉइंट ते ना ही मैक्सिमम ते ना ही मिनिमम है। ठीक है जी, हुण अगे असीं दो टेस्ट के बारे गल करते हैं कि किवें आपां किसी फंक्शन नूं मैक्सिमम ते मिनिमम जिहड़ा आ वो चेक करना, एब्सोल्यूट या लोकल किवें आपां चेक करांगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव दे उपर साडा चैप्टर हैगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ते डेरिवेटिव दी हेल्प नाल किवें चेक करना आपां लोकल मैक्सिमम ते मिनिमम वो आपां डिस्कस करते हैं। दो टेस्ट ने, ध्यान नाल दोवां टेस्ट नूं समझिओ क्योंकि इन्हां टेस्ट नूं अप्लाई करके आपां जिहड़े अपने समझने वो सॉल्व करने। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हो टेस्ट। देखते हैं जी आपां फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किवें आपां फंक्शन नूं चेक करना कि वो लोकल मैक्सिमम हैगा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हैगा। थोड़ा साडा जिहड़ा एक तरीका इहनूं सॉल्व करन दा, चाहे फर्स्ट टेस्ट हो या सैकेंड टेस्ट होए, वो साडा लास्ट अपने टॉपिक नाल रिलेट करता है, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नाल, जिथे आपां उत्थे इंटरवल फाइंड करते सी, एक्स की वैल्यू पहला फाइंड करते सी, उत्तों तक साडा इहदा भी प्रोसीजर सेम ही हैगा। ठीक है, सब तो पहला कहते की करो सी फाइंड करना एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव करना फंक्शन का। ठीक है, उस तो बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आप लेना, उस तो बाद कोल कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे ए बी सी जो वर्ड एक्स की वैल्यू होगी। इस तो बाद
ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾर्ट होता तक तो आप इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी करते सी। फिर आप ये देखना 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स लेने आप, मान लो फर्स्ट पॉइंट ए आप ए पॉइंट लेना, चेक करना कि जे ए तो थोड़ा जिहा आप लैस वैल्यू लेने उत्थे एफ डैश एक्स दा साइन की आउंदा है, सॉल्व करके आंसर पॉजिटिव आउंदा कि नैगेटिव आउंदा। जे आप ए तो थोड़ी जी ग्रेटर वैल्यू लेने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ f ਡੈਸ਼ x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਸਾਈਨ ਆਫ f ਡੈਸ਼ x ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ a। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈਸ ਲੈਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ 0 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ -1, ਨਹੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ ਮਤਲਬ 0.9 ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਸ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, उदू चेक करना कि एफ डैश एक्स की आउंदा, ते स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहे हैं उतो देखना एफ डैश एक्स की आउंदा। जे एफ डैश एक्स दा साइन पहला आप स्लाइटली लैस ही वैल्यू चेक करनी है, जे साइन लैस ते पॉजिटिव ते थोड़ी जी ग्रेटर ते नेगेटिव, मतलब जे साइन जिहड़ा आ वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा दैन आप कहांगे फंक्शन की हैगा आ उस पॉइंट ते लोकल मैक्सिमम हैगा। जे की जा रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा, जे नेगेटिव टू पॉजिटिव कि पहला नेगेटिव आया साइन लैस देन ते ग्रेटर देन ते साइन आड़े को पॉजिटिव आया, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, देन कहांगे कि फंक्शन जिहड़ा एफ आ उस पॉइंट दे ऊपर की हैगा लोकल मिनिमम हैगा। साइन अपन चेक कीदा करना एफ डैश एक्स दा, ते जे कोई साइन चेंज नहीं होया मतलब लैस ते भी साइन मान लो पॉजिटिव या ते ग्रेटर ते भी साइन पॉजिटिव ही आया, जां लैस ते नेगेटिव या ग्रेटर ते भी नेगेटिव आया, कोई साइन चेंज नहीं होया, इहदा मतलब उस पॉइंट ते साडे कोल फंक्शन ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम है, तो आप कह सकते फिर वो की होएगा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन होएगा। ठीक है जी, एक आप छोटी जी एग्जांपल लेने आ ते उस एग्जांपल दे नाल देखते हैं कि फंक्शन किवें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दे नाल आप लोकल मैक्सिमम ते या मिनिमम जिहड़ा है चेक करना किहड़े पॉइंट्स ते हुंदा, ते एब्सोल्यूट नूं भी किवें आप चेक करना है वो भी तुहानूं मैं एक दो एग्जांपल आप लैके सॉल्व करते। ठीक है, सब तो पहले एग्जांपल आप लोकल मैक्सिमम दे उपर लेने आ। मान लो साडा f(x) हैगा x³ - 3x, फंक्शन आ गया x³ - 3x। सब तो पहले की करना आप डेरिवेटिव लवांगे, दैट इज f डैश x इज इक्वल टू 3x² - 3। उस तो बाद की करांगे जी f डैश x नु पुट करांगे इक्वल टू 0। ठीक है जी, पुट कीता दैट इज 3x² - 3 नु इक्वल टू पुट कीता 0, 3x² किदे को आ गया जी 3 दे 3 नाल 3 कैंसल, x² आ गया साडे कोल जी 1 दे, x दी वैल्यू आ गई जी +-1, साडे कोल दो वैल्यू आ गई x दी, एक आ गई जी 1 एक आ गई साडे कोल -1। इसदा मतलब ये कि आप इन्हां दोनों पॉइंट ते देखना है कि साडा फंक्शन जिहड़ा आ वो किहड़े पॉइंट ते लोकल मैक्सिमम है मिनिमम है जां पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन हैगी है। ठीक है जी, हुण पहला आप स्टार्ट करते 1 के ऊपर एट x इक्वल टू 1 आप ये बार देखते अब f डैश x जिहड़ा है ओदा साइन देखना है, आप x तो थोड़ी जी लैस वैल्यू लेनी है। ठीक है, एट x लैस देन 1, देखो x तो थोड़ी जी लैस वैल्यू, इत्थे को लैस वैल्यू पुट कर 0.9 जिहड़ा है पुट करके देखिए आप इत्थे। ठीक है, क्योंकि जे मैं इत्थे 1 पुट करदा ते इहदा आंसर क्या आएगा 0, जे मैं थोड़ी जी वैल्यू लैस पुट करदा मतलब 0.9 वैल्यू पुट करदा, देखो भला आंसर आड़ा की होंदा f डैश 0.9 दे 3 इंटू 0.9 दा स्क्वायर -3 3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा साडे कोल 9 9 81 0.81 आ जाएगा -3। जे मैं 3 नू 0.81 ना मल्टीप्लाई करदा हां ते मेरा आंसर क्या होगा इत्थे 3 8 3 24 2.43 आ जाएगा, ते 2.43 -3 तो क्या है साडे कोल लैस हैगा या, ਇਹਦਾ मतलब ये आंसर क्या आएगा फिर साडा लैस दैन 0 आएगा। मतलब ये कि जे मैं 1 के ऊपर थोड़ी जी लैस वैल्यू लई ते मेरा f डैश x की आया नेगेटिव आया। हुण आपां की लवांगे थोड़ी जी ग्रेटर वैल्यू, 1 तो थोड़ी जी ग्रेटर वैल्यू लवांगे आपां इत्थे। चलो हुण 1 ते क्लियर हो गया ना, 1 के ऊपर साडे कोल इत्थे मैं रब कर देना पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इत्थे आपां नेक्स्ट कर लेंगे
हुण मैं थोड़ी जी 1 तो ग्रेटर वैल्यू लवांगा, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। साइन देखिए हमारे को f डैश 1 तो ग्रेटर मतलब 1.1 ले लो, 3 इंटू 1.1 दा स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा 1.1 दा स्क्वायर दैट इज 3 मल्टीप्लाई 1.21 माइनस 3। देखो 3 नु 1.21 ना मल्टीप्लाई करांगा, आंसर 3 तो ग्रेटर आएगा, 3 तो ग्रेटर वैल्यू नु 3 जो माइनस करांगे फिर आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। देखो 1 के ऊपर जो 1 तो मैं थोड़ी जी लेस वैल्यू ली मेरा आंसर क्या है नेगेटिव, जो 1 तो थोड़ी ग्रेटर वैल्यू का आंसर क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि एट x इक्वल टू 1 जेड़ा f डैश x आ चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है देन फंक्शन की है फिर 1 के ऊपर लोकल मिनिमम है। अब अगर कहांगे कि fx जेड़ा है वो की है देन fx इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर की होएगा लोकल मिनिमम होएगा। हुण आपां देखना है नेक्स्ट -1 के ऊपर कि -1 के ऊपर साडी वैल्यू जिहड़ी आ वो की आउंदी आ। चलो -1 वाला केस लईए हुण नेक्स्ट एट x इक्वल टू -1। अच्छा पहला जी साइन लवांगे -1 तो थोड़ी जी लेस वैल्यू, -1 तो थोड़ी लेस वैल्यू की आओगी -1.1, 3 इंटू -1.1 दा स्क्वायर माइनस 3, -1.1 दा स्क्वायर करो तो 1.1 दा आंसर को सेम ही आना, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1.21 माइनस 3। ए वैल्यू साडे कोल की आ जाएगी जी ग्रेटर देन 0। तो जी मैं 1 तो थोड़ी जी -1 तो ग्रेटर लवांगा दैट इज -0.9, वो साडे कोल उत्ते क्या आ जाएगा आंसर साडा जेड़ा आ फंक्शन दा लेस देन 0 आ जाएगा। देख लो जे मैं लवांगा एट x ग्रेटर देन -1 उते f डैश x क्या आएगा साडे कोल लेस देन जेड़ा आ वो 0 आ जाएगा। मतलब ये कि जे -1 तो लेस लई आंसर क्या है पॉजिटिव, जे -1 तो ग्रेटर की पुट करके देखो आंसर क्या होगा नेगेटिव आएगा। आंसर की जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, जे पॉजिटिव टू नेगेटिव साडे कोल जा रहा है दैट इसदा मतलब ये कि साडी दी वैल्यू की आऊगी इस पॉइंट दे ऊपर मैक्सिमम आएगी। ठीक है देखो f डैश x दा साइन जेड़ा है जे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब जे आप -1 तो लेस पुट किया आंसर है f डैश दा है पॉजिटिव, जे -1 तो ग्रेटर तो पुट कर रहे हैं आंसर क्या है f डैश दा नेगेटिव। साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये एट x इज इक्वल टू -1 फंक्शन की है लोकल मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, इस तरीके नाल असी लोकल मैक्सिमम ते लोकल मिनिमम जेड़ा है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाल आपां चेक करना है। ठीक है जी, हुण अगे ये सानू क्लीयर तो हो गया कि लोकल मैक्सिमम ते लोकल मिनिमम किहड़े पॉइंट ते हैगा। हुण आपां फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू ते मैक्सिमम वैल्यू, वो बच्चे किदां फाइंड करनी है, वो आपां जेड़ा साडे कोल दो पॉइंट आए आ उन्हां नूं वारी-वारी आपां fx विच पुट करांगे। ठीक है, ते जेड़े पॉइंट ते साडे कोल जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू होएगी। पहला आपां चेक करदे 1 दे ऊपर साडा fx हैगा x³ - 3x, जेड़ा साडे कोल फंक्शन है वो किहड़े पॉइंट दे ऊपर जेड़ा साडे कोल मिनिमम आया है 1 दे ऊपर, ते 1 दे ऊपर वैल्यू फाइंड करो की होगी 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ये -2 की होगी साडी मिनिमम वैल्यू, फंक्शन किहड़े पॉइंट ते लोकल मिनिमम है 1 ते -2 की आ गई मिनिमम वैल्यू। ते जे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, मैक्सिमम किहड़े पॉइंट सी -1 ते, -1 ते चेक करो जी -1 दा क्यूब -1 प्लस की आंसर आ गया 2। मतलब ये कि -1 ते साडे को फंक्शन हैगा सी लोकल मैक्सिमम ते लोकल मैक्सिमम वैल्यू साडे को की आऊगी 2 आएगी। ठीक है, पहला तुसीं की करना कि जेड़े पॉइंट है साडे कोल उन्हां दे ऊपर चेक करना कि केड़े पॉइंट ते फंक्शन मैक्सिमम है ते मिनिमम है, फिर fx दे विच सब्स्टिट्यूट करके वो पॉइंट्स नु ओदी मैक्सिमम ते मिनिमम वैल्यू वो भी फाइंड करनी है। ठीक है, हुण देखो ये तो हो गया लोकल। एब्सोल्यूट दे विच की छोटा जिहा डिफरेंस होएगा वो आपां देखदे हां, छोटी एग्जांपल लईए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम ते मिनिमम दे विच जिहड़ा आ वो लोकल नालों की छोटा डिफरेंस है। देखो मान लो साडे कोल fx हैगा x³, अब f डैश x फाइंड कीता आ गया 3x², पुट करांगे f डैश x इक्वल टू 0 3x,
ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ठीक है। इस करके स्टार्टिंग ते एंडिंग सानू जिहड़ी जरूर पता होएगी कि फंक्शन स्टार्ट कितों हो रहा है एंड कितों हो रहा है, ठीक है। इंटरवल नाल दिता होएगा जरूर कि वैल्यू मान लो -2 तो लैके 2 दे विचकार आपां चेक करनी आ। ये साडे कोल क्या आ गया 3x² = 0 ते x दी वैल्यू क्या आ गई 0, साडे कोल एक पॉइंट आ गया जी 0। हुण एब्सोल्यूट विच आपां कोई भी लैस या ग्रेटर टेस्ट ये चीज अप्लाई नहीं करनी कि स्लाइडली लैस या ग्रेटर, क्योंकि एब्सोल्यूट सानू पता है कि वैल्यू -2 तो स्टार्ट हो रही है 2 ते खत्म हो रही है। साडे को तीन ही पॉइंट सामने आए, किहड़े-किहड़े तीन पॉइंट सामने, एक -2 एक 2 ते एक 0। आपां सीधी फंक्शन दे विच इन तिन्ना पॉइंट नूं पुट करना है, जेहड़े पॉइंट दे उपर आंसर मैक्सिमम होएगा वो साडी मैक्सिमम वैल्यू होएगी एब्सोल्यूट, जिथे मिनिमम होएगा मिनिमम वैल्यू होएगी। हुण देखो मैं जे पहला -2 दे उपर चेक करदा फंक्शन ते -2 दी क्यूब की आएगा साडे कोल -8, जे मैं लेना 0 दे उपर आंसर आएगा 0, जे लेना 2 दे ऊपर आंसर आएगा 8। ਇਹਦਾ मतलब ये कि सब तो छोटी वैल्यू कितनी आई है -8, ये किहड़े पॉइंट ते आई है -2 ते मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दी फंक्शन दी आ वो किथे की साडे कोल आएगी -8 वैल्यू आएगी ते किहड़े पॉइंट ते आई -2 ते एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की साडे कोल आई है 8 ते किहड़े पॉइंट साडे कोल आई है 2 ते मतलब ये कि इत्थे इस तो इलावा -8 तो छोटी वैल्यू, क्योंकि -2 तो लैके 2 तक आप लै रहे हैं, सब तो छोटा साडे कोल -2 सी, ਉਹਦੇ ਪਰ वैल्यू गई -8, मतलब -2 ਤੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, मतलब कि -8 ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, then ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਲੀ ਲੈਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਐਬਸੋਲੂਟ क्या है, ਸਿੰਪਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ फाइंड करो, जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਿੱਤੇ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮ